ऐसा है कि जब हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं 2 किलोमीटर तक तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन वहाँ से लेकर के नीचे 6 किलोमीटर तक पूरे रास्ते में हाथी आती हैं। अकेले कोई नहीं जाएगा, जो भी जाएंगे ग्रुप में जाएंगे। और अगर कहीं पर खतरा होगा तो सीटी जो है, खतरे की सीटी। अभी तक का सबसे डेंजरस जो रास्ता था वो ये था। बस 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 बस, चलो चलो, अब एक पैर इधर, बस। पहाड़ की गाड़ी में हवा लगी रे, रेशमी रुमाल तेरो उड़ने लगी रे। पहाड़ की गाड़ी में हवा लगी रे, रेशमी रुमाल तेरो उड़ने लगी रे। काच रंग हलदी को धोए बेरोनी जाना, कलेजी में दुख पड़ो रोए बेरोनी जाना। काच रंग हलदी को धोए बेरोनी जाना, कलेजी में दुख पड़ो रोए बेरोनी जाना। पहाड़ की गाड़ी में हवा लगी रे, रेशमी रुमाल तेरो उड़ने लगी रे। पहाड़ की गाड़ी में हवा लगी रे, रेशमी रुमाल तेरो उड़ने लगी रे। तो अभी हम भरतनगर पहुंच चुके हैं और रास्ते में आपने देखा होगा जो शॉट्स लिए थे मैंने, और जो नीचे पूरा का पूरा शहर दिख रहा था वो कोटद्वार था। जैसे कि टाइटल आपने देख लिया होगा, आज एक और ट्रैक कर रहा हूँ मैं, बैक टू बैक ट्रैक के व्लॉग निकाल रहा हूँ मैं। जो लास्ट व्लॉग देखा था आपने उसमें तो अपने दोस्तों के साथ किया था, और इस समय मैं अपने पापा के साथ और कुछ 50 लोगों का ग्रुप है, तो उन लोगों के साथ जा रहा हूँ अभी। तो जब स्पॉट पे पहुंच जाऊंगा मैं तब मिलाऊंगा सबसे। 80% लोगों को तो मैं भी नहीं जानता हूँ, मेरे लिए भी नया ही है मिलना उन लोगों से। ये देखो अभी ये स्टार्टर्स मोमो में जा रहे हैं हम लोग, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा वहीं पे बताएंगे कौन सी जगह जा रहे हैं हम। धार में को इमली बूटो इमली टीपी खूलो, 4 दिन देश जूलो फिर पहाड़ यूं लो। धार में को इमली बूटो इमली टीपी खूलो, 4 दिन देश जूलो फिर पहाड़ यूं। ग्राम सभा मथाना में आप सबका स्वागत है। और हमारे बीच में इस सब व्यवस्था के आयोजक संदीप बिष्ट जी हमारे बीच में हैं। और जो आप सवेरे सवेरे आनंदा दूध पीते हैं वो बिष्ट जी पहुंचाते हैं रात को आपके घरों में। तो ये सब कार्यक्रम आपके सौजन्य से हो रहा है और आपके लिए जलपान की भी व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच में देहरादून से मनोज इस्टवाल जी हैं। मनोज इस्टवाल जी वैसे तो किसी परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें उत्तराखंड का वास्को डी गामा भी कहते हैं। आप किसी भी इतिहास के बारे में कोई भी प्रसंग आप उठा करके इनसे बात कर लीजिए, आपको बता देंगे कला, साहित्य, संस्कृति, हर चीज के बारे में। हमारे बीच में रतन सिंह असवाल जी भी अभी हमें मिलेंगे, पर्यटन उद्यमी हैं और उत्तराखंड के अब तक के जितने भी ट्रैक ऑफ द ईयर डेवलप हुए हैं वो रतन सिंह असवाल जी और मनोज इस्टवाल जी ने करवाए हैं। तो यहाँ पर भी इनका प्रयास है कि इसको भी जो है ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित करवाया जाएगा। इसके लिए आप लोग लगे हुए हैं। आप सभी का स्वागत है और बहुत खुशी की बात है कि ये घाटी अभी पीछे हम जब मिले थे तो ट्रैक ऑफ द ईयर होने जा रही है। और ये हम सबका सौभाग्य है कि हम इतिहास पुरुष बन रहे हैं, क्योंकि ये सारे जितने भी हम लोग इकट्ठा हुए हैं वो सभी कहीं ना कहीं उस बुकलेट में शामिल होंगे जो ट्रैक ऑफ द ईयर की बुकलेट होगी। आप अगर ये गांव देख रहे होंगे, सोटियाल धार है। यहाँ शकुंतला को जन्म देने के बाद मेनका स्वर्ग लौट गई थी। ये गांव है वो सोटियाल धार, ये मोमनन का गांव है। इसके ठीक पीछे आप चले जाएंगे तो चंडा पड़ता है टॉप में। चंडा से उद्गम है मालन नदी का। वहाँ से फिर नीचे आएंगे आप तो जुड्डा है। जुड्डा के ऊपर एक जंगल है जहाँ मालन की बेलें है। और मालन की बेलें किस काम आती है? आपका अगर हाथ यहाँ से भी कट गया ना, मालन की लताएं बांधने के बाद वो एकदम ज्वाइंट कर लेते हैं। ये सर्जन के लिए एक शोध का सब्जेक्ट है। उसके नीचे आप आएंगे, इसके नीचे ठीक किमसेरा नीचे, किमसेरा मतलब कर्णाश्रम, कर्णों का सेरा, जहाँ दुष्यंत और शकुंतला ने गंधर्व विवाह किया था। और ये बगल की चोटी असवालगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। तो भंदो असवाल आपने सुना होगा। भंदो असवाल यहाँ से एक झूला पुल ऐसा बनाया हुआ था, मालू के उससे एक झूला पुल बना था जो यहाँ से अपलिफ्ट होता था ठीक महाबगढ़। तो यहाँ से इसके नीचे रणेसा है जो रानियों का निवास स्थल था। रणेसा से वो झूला पुल वहाँ खुलता था महाबगढ़ के लिए। वो महाबगढ़ यहाँ से जाता था, फिर झूला पुल डाउन हो जाता था। क्या टेक्नोलॉजी थी भगवान जाने। अच्छा, इसकी तरफ आप आएंगे, वो एक हरा मकान दिख रहा है आपको बीच में, वो सिंह पानी है जहाँ शेर के दांत गिरे थे राजा भरत ने, और वही शेरनी का दूध पिया था। वो महाबगढ़ के नीचे जो गांव दिख रहा है आपको वो है भरतपुर, भरतपुर बोलते हैं उसको। तो वहीं जन्म हुआ था भरत का।
और इसके ये बगल में जहाँ ये खाइयाँ खुदी हुई हैं, ये कोड़ी धार बोलते हैं इसको। किसी ज़माने में कोढ़ हो जाता रहा होगा किसी को, तो वहाँ छोड़ दिया जाता था उनको, पता नहीं वो ठीक हो जाते थे क्या, कौन सी औषधियाँ थी वहाँ। और ठीक उसी के अपोजिट में आपको बिस्तर काटल होगा। बिस्तर काटल वो जगह है जहाँ विश्वामित्र का गुफा थी, और उस गुफा के बारे में ये था कि उस गुफा के अंतस में अंदर सैकड़ों लोग समा जाते थे, पता नहीं चलता था कितनी जगह उसमें। और वही बिस्तर काटल है, वही गुफा है जहाँ आपने गायत्री मंत्र सुना होगा, ओम भूर्भुवः स्वः, उसका जन्म यहीं हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ से ट्रैक करेंगे, ये अपना मसड़ा गाँव है। लास्ट में जो आपको दिख रहा है कि कहीं खेत खुदे से है, वो राज दरबार है। कहते हैं कि पहला डिसीजन राजा बनने के बाद राजा भरत ने वो राज दरबार से ही लिया था, और वहीं से इसकी सारी परिकल्पना हुई थी। पूरा जो अस्पतालों का गढ़ ये माना गया है, महाबगढ़ इतना बड़ा बंदो अस्पताल का, एक भी अस्पताल इस क्षेत्र में नहीं है। जिसने सिंगारमती का डोला हरा, सिंगारमती को उठा के ले गए, वो अस्पताल यहाँ इस क्षेत्र में कहीं नहीं दिखते। मेरे ख्याल से इतना विस्तार बहुत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक बार वो बताना जरा कि अभी जो हम ट्रैक कर रहे हैं तो उसमें रास्ते में कौन कौन से, बीच में कोई गांव पड़ेगा या क्या क्या पड़ेगा? देखिए, यहाँ से हम चौकी घाटा, जिसको हम कर्णाश्रम बोलते हैं, वहाँ तक अगर ट्रैक करेंगे तो ये 8 किलोमीटर का ट्रैक है। इस ट्रैक रूट में तो पहले पड़ेगा ये अपना मरण खेत के बाद पड़ेगा खरगड़ी के बाद पड़ेगा ईड़ा छछाड़ी पड़ेगी, ईड़ा छछाड़ी के बाद पड़ेगी मक्का ठाठ के बाद पड़ेगा आमडाली के बाद ठंडा पानी, और ठंडे पानी के बाद पड़ेगा लालपुल। ये है यहाँ का मेन, और लालपुल के बाद तो सीधे कर्णाश्रम है। तो ये वीरान बस्तियाँ सारी, आबाद कुछ नहीं मिलेगा आपको रास्ते में। इसको आबाद करने की परिकल्पना हमने दिमाग में ली है, तो वो आगे बढ़ता जाएगा इस तरीके से। तो मथाना से स्टार्ट होगा ट्रैक और कर्णाश्रम तक जाएगा, जो कोटद्वार में है कर्णाश्रम। चौकी घाटा बोलते हैं उसको बेसिकली। कर्णाश्रम तो यहाँ किमसेरा में है। अच्छा, अभी टाइम हो रहा है 10:40 और नाश्ता कर लिया हमने बढ़िया करके, पूरी, आलू की सब्ज़ी और अचार, सबसे मेन अचार। तो अभी हमें मथाना गांव में, और जैसे कि जो हमारे गाइड थे उन्होंने बताया था कि मथाना से कर्णाश्रम तक जो घोड़द्वार में है, वहाँ तक हम ट्रैक करेंगे। और ये मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, ये पूरा का पूरा ग्रुप है। हमारे साथ लगभग 50 लोग हैं यहाँ पे, सारे घोड़द्वार के ही हैं, शायद ही कोई दूसरे शहर का होगा। तो जिस ट्रैक में मैं अभी जा रहा हूँ, ये वाला ट्रैक उन लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा जो ट्रैक पसंद करते हैं। मतलब नॉर्मल लोग जो होते हैं मेरे जैसे, उन लोगों को चलने में शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 8-9 किलोमीटर का ट्रैक है और बीच में रास्ते में हाथी आने का भी डर है। इसलिए ऐसे ट्रैक उन्हीं लोगों के लिए बने होते हैं जो बिल्कुल ट्रैक लवर्स होते हैं। मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है, मैं भी इस ट्रैक में पहली बार जाऊँगा। अब ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। आई होप आप लोगों को पसंद आए, और आई होप सब सेफली पहुंचे, अगर कोई दिक्कत ना हो रास्ते में। तो चलो अब देखते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, सीटी वीटी भी मार रहे हैं, सब देख के आते हैं हम। विजय पाल नेगी, हाजिरी लगाओ। विजय भाई आगे आओ ना, आ जाओ। सुरेश कुमार। तो अभी यहाँ पे अटेंडेंस हो रही है, गिन रहे हैं कि टोटल कितने लोग हैं, और फिर ऐसी काउंटिंग कर्णाश्रम में पहुँच के भी होगी। तो फाइनली ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। अभी तक तो ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी शादी में आ रखे हैं, और आगे ढोल नमाक चल रहे हैं और हम पीछे पीछे चल रहे हैं, पूरी बारात चल रही है पीछे पीछे। और अब थोड़ा ट्रैक वाले रास्ते में आया तो लग रहा है कि हाँ भाई, फील आ रहा है थोड़ा ट्रैक वाला। तो भैया भी हमारे साथ आ रहे हैं। भैया कह रहे हैं भैया मेरे ब्लॉग्स देते हैं। मेरा नाम विजय पाल नेगी है। विजय पाल नेगी, और मैं योगाचार्य हूँ, कोटद्वार में योग सिखाता हूँ। अच्छा, योगा जा रहे हैं आप? अरे वाह। और मैं जो है नियमित जो है सुरेश जी के ब्लॉग देखते रहता हूँ। अरे धन्यवाद। मेरी पूरी फैमिली इनको ब्लॉग है देखती रहती है। और सबसे मेन चीज़ देखो, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आजकल की जो टेंशन भरी ज़िंदगी है, जो हमारी जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, हम जो है काफ़ी मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। तो आप ऐसे माहौल में अगर आप जो है रोज़ रात को जब आप सोने जाते हैं, अगर आप एक बार आप सुरेश जी के ब्लॉग देखेंगे तो वाकई में आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और अपना जो कल्चर है उसे देखने का मजा भी आएगा। क्या बात है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इनके ब्लॉग जरूर देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
थैंक यू भैया, धन्यवाद। और ये सुन के तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप योगा सिखाते हैं। ये नल वाली टेक्नोलॉजी अच्छी लगी मुझे, मतलब जैसे हमारा नल होता है ऊपर से खोलो पियो बंद कर दो, इसमें है कि लकड़ी को पाइप के अंदर डालो तब नल बंद होगा और लकड़ी निकाल दो तो नल खुल जाएगा। क्या टेक्नोलॉजी है यार, बढ़िया। मेको छो प्यारो मेरो गढ़वाल, मेको छो प्यारो मेरो गढ़वाल, मेको छो प्यारो मेरो गढ़वाल। अरे कितनी छोटी सी है। हेलो, कितने महीने की है? 7-8 महीने की है। ये लग तो बहुत छोटा रहा। पहाड़ की ऐसी होती है। अच्छा, पहाड़ की छोटी होती हैं। बाय। शर्म आ रही है, डर गई। बाय। माँ बाय। मेको छो प्यारो मेरो गढ़वाल, मेको छो प्यारो मेरो गढ़वाल। कखी गहरी गदनीत कखी रूखा पौड़, कखी ऊंची डांडीत कखी सैना सोड़। हो कखी गहरी गदनीत कखी रूखा पौड़, कखी ऊंची डांडीत कखी सैना सोड़। मेको छो प्यारो मेरो गढ़वाल, मेको छो प्यारो मेरो गढ़वाल, मेको छो प्यारो मेरो गढ़वाल। ये सीटी का मतलब क्या होता है? कितनी सीटी क्या मतलब? देखिए, अगर लंबी 3 बजाएंगे तो समझो खतरा है। रुक लंबी जाओ। 3। अच्छा। और ये चलते रहो। छोटी छोटी है, चलते रहो। छोटे। और जैसे 1 बजाए तो? 1 बजा तो देखो भाई क्या कह रहे हैं हम। अच्छा, क्या कह रहे हैं सुन लो। अच्छा, 3 लगातार बजा तो कोई संकेत है। मतलब कोई इंडिकेशन है कि कोई खतरा आगे है। कम से कम 20-25 मिनट लगातार चलने के बाद हमें नदी दिखी है वहाँ पे। वो देखो पहला व्यू नदी का। ये कोटद्वार ही जा रही है ना नदी, माला नदी। हाँ। तो मैंने कहा कोई रास्ता नहीं मिले तो नदी जाओ, कोटद्वार तो पहुँचोगे। ये देखो नदी के किनारे आ चुके हैं, थोड़ा और चलना है अभी। और मुझे लग रहा था मेरे आगे सिर्फ 5-6 लोग हैं, बट वहाँ तो कम से कम 20-25 लोग हैं। 15-20 मिनट यहाँ पे रेस्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी भैया मिले मेरे को यहाँ पे। भैया आपका नाम क्या है? अजय अधिकारी। तो भैया के पास एक तो मैंने बाइनोकुलर चलाया, और आज से पहले मैंने बचपन में चलाया था, छोटे छोटे नहीं होते थे वही लगाए थे। उसके बाद मैंने प्रोफेशनल लगाया। भाई वो चोटी में वो एक मंदिर है, वहाँ पे इतना क्लियर दिख रहा था ना उसमें कि अगर वहाँ से कोई ऐसे हाथ हिलाएगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ वहाँ से हाथ हिला है। आपके पास मैंने एक बुक देखी थी, एक बार दिखाना भैया। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? सर इसमें सारी बर्ड्स के बारे में, पूरे जो इंडिया में बर्ड्स पाई जाती हैं वो सारी बर्ड्स के बारे में। अच्छा, तो आपको मतलब इंटरेस्ट इन चीज़ों में है कि बर्ड्स देखना है? जी। तभी आपने ये भी ले रखा है बाइनोकुलर? जी। मैं बर्ड वॉचिंग भी कराता हूँ सर। वॉचिंग कराते हो आप? हाँ जी। अच्छा भैया पहले कॉर्बेट में भी करते थे काम। बर्ड वॉचिंग मतलब अलग से होती है वहाँ पे, या जब जिप्सी में घूमते थे? जिप्सी में घूमते उस समय आते हैं बर्ड वॉचर, आते हैं बहुत से बेंगलोर से, ज़्यादातर बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली। जो बर्ड वॉचर होते हैं तो वो साथ में जाते होंगे गाइड के रूप में। तो ऐसी कौन सी एक चिड़िया है जो आज तक आपने सिर्फ एक ही बार देखी है, उसके बाद कभी देखी नहीं थी, या स्पेशल कोई आपके दिल के पास हो कोई चिड़िया? हाँ, मेरे जो एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर है वो बहुत ही सुंदर चिड़िया है। अच्छा। उसकी वाइट कलर की वो जो होता है मेल, उसकी बहुत लंबी सी पूंछ होती होगी, देखा होगा कभी आपने जंगलों में। वो बहुत अच्छी लगती है। कोई नहीं, मैं गूगल में सर्च करके यहाँ साइड में दिखा दूंगा आपको कौन सी है वो। तो ठीक है भैया, थैंक यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब यहाँ पे सब एंजॉय कर रहे हैं नदी में। कैसा लग रहा है आंटी? बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम ट्रैक को। थकान तो नहीं लग रही है? बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। तो मम्मी को बोल दो कि थकान नहीं लग रही है। मम्मी ने बिल्कुल नहीं लग रही, मम्मी तो पछता रही होगी। हम तो एंजॉय कर रहे हैं सारे के सारे, इतने सारे और लोग खाते पीते जा रहे हैं। वही तो, वो देखो कितने सारे लोग हैं वहाँ पे। खाना पीना साथ फुल चल रहा है। एप्पी फिज है हमारे पास, संतरा है, संतरा है, टॉफी, बिस्किट है, टॉफी है। नदी के सामने बैठ के। पंडों का मंडाण देवतों की जात, दिन को काम जागर रात। पंडों का मंडाण देवतों की जात, दिन को काम जागर रात। कखी भूत घड़ियाल कखी बोग्याल। तो अब यहाँ नदी में हम आ रखे थे, जब रेस्ट कर रहे थे यहाँ पे,
तो यहाँ पे आंटी जी आ रखी हैं काम करने के लिए, कुछ दीदियाँ भी हैं यहाँ पे। उनसे पूछते हैं कि ये कौन से और ये यहाँ पे कौन से काम करते हैं। आप कौन से गाँव से हैं? मेथी काटल। मैथी काटल। अच्छा, सब एक ही गाँव से हैं? हाँ, सब एक ही गाँव से। अच्छा, तो अभी यहाँ क्या काम करने आ रखे थे आप? हम यहाँ घास पत्ती के लिए आ रखे हैं। तो यहाँ पे तो बहुत कम लग रही है मेरे को। ये ऊपर जंगल में जाना पड़ेगा ना, ऊपर। अच्छा, पहाड़ चढ़ के। हाँ, पहाड़ चढ़। अच्छा, वो जैसे ये पेड़ पे चढ़ के भी काटते हो आप? हाँ, चढ़ जाते हैं पेड़ पे। अच्छा। और बाकी जैसे कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ? होती है दिक्कत, कभी जानवर आ जाता है रास्ते में, तब हाथी मतलब। हाथी? हाँ, बाघ कब देखा था लास्ट? देखते हैं, कभी दिख जाता है। कब दिखा था मतलब? आखिरी टाइम कब दिखा था? शाम के टाइम पे मिल जाता है। दिख जाता है मतलब? हाँ, दिख जाता है। और हाथी कब दिखा था आखिरी? हाथी दिख जाता है, कभी आ जाता है नदी में पानी उनी पीने के लिए आ जाता है वो, कभी दिक्कत। क्या टाइम रहता है हाथी का वैसे? किसी भी टाइम आ जाता है वो, मतलब कभी। और बाकी जैसे मेडिकल की फैसिलिटी है वो कहाँ जाते हो आप लोग? कोटद्वार जाते हो? अच्छा, मतलब अगर जैसे कोई ज्यादा दिक्कत हो गई तो कोटद्वार जाते हो? बाकी यहाँ पे गाँव में नहीं है कोई? गाँव में नहीं है। अच्छा, दवाई के लिए कोई फार्मेसी है? कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है? कुछ नहीं। हर चीज के लिए? हर चीज के लिए कोटद्वार जाता है। अच्छा, मतलब कोटद्वार ही है आपका? है सब। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, धन्यवाद। धन्यवाद आंटी जी। मेको छो प्यारो मेरो गढ़वाल, मेको छो प्यारो मेरो गढ़वाल, मेको छो प्यारो मेरो गढ़वाल। तो अभी बड़ा अटपटा सा रास्ता आ गया था, सबको नदी पार करनी थी। नदी में आपको पता ही है पूरी काई लगी रहती है पत्थरों पे, तो सब फिसल रहे थे, सबके पाँव पानी के अंदर जा रहे थे। जितना भी बचा लो पानी के अंदर तो जा ही रहा था पाँव, और फिर सबके शूज भीग जा रहे थे। ओह वाओ, विंटेज पुल। तो देखो मेरे पीछे पुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। ट्रैक में पुल आ रहा है और देख सकते हो आप रास्ता कैसा है पूरा का पूरा। मेरे पीछे देखो, और ऐसे रास्तों पे यहाँ पुल आ गया। पता नहीं कितने साल पुराना हो गया पुल। ये देखो पुल की रोड पे भी पूरी काई लगी हुई है। 70 साल पुराना होगा, 70 साल पुराना। हाँ, इसके लोहे पे तो ऐसी जंग लग रही है, ऐसा लग रहा है अभी टूटेगा। ये देखो, इस पे ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं लग रहा है मेरे को। हाँ, चलो। ये पूरा का पूरा ट्रैक कुछ ज़्यादा ही अनएक्सप्लोर्ड है। कोई रास्ता नहीं है, कहाँ जाना है। कोई नदी के उस तरफ से जा रहा है, कोई नदी के इस तरफ से जा रहा है, कोई पुल के ऊपर से जा रहा है, कोई पुल के नीचे से जा रहा है। कतई ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है ये। अंकल जी कैसा लग रहा है आपको ट्रैक करते हुए अभी? मजेदार, एकदम मजा आ रहा है आपको भी? बहुत मजेदार। जैसे सीन आ रहे हैं ना सुंदर। जैसे पहले चढ़ाई से नीचे उतरे, फिर वहाँ पर नदी के सामने बैठे, अब नदी के किनारे चल रहे हैं। और इसके साथ साथ एक ये भी चल रहा है, अभी हमें सूचना मिली है कि तपोवन में कोई ग्लेशियर आ गया है, डैम में आके गिर गया, तो उससे डैम टूट गया, तो कोई उसका पानी आ रहा है। अच्छा। हरिद्वार तक इस समय जो है हाई अलर्ट पे आ गया। आपको कैसा लग रहा है अंकल जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत मज़ा आ रहा है जी। हैं? बहुत मज़ा आ रहा है अंकल जी, मतलब देख सकते हैं आप, हम लोग थक जा रहे हैं बट अंकल जी लगे हुए हैं चलने में। फिर से हमें नदी पार करनी है, फिर क्रॉस करनी पड़ेगी। वो देखो फिर गिर रहे हैं लोग वहाँ पे। ये वाले सीन ना देखने में बड़ा मज़ा आता है, बट जब करने की बारी आती है तो सबको ये रहता है यार मेरे शूज़ ना भीगे बस। और वही हो रहा है अभी। वो देखो वो भी गिर गए, हर कोई गिर रहा है। पुल बनना आराम है, मुश्किल है। यहाँ पे अभी देखो पुल बनाया जा रहा है, बट मेरा जूता तो जा चुका है पानी के अंदर, मैं स्लिप हो गया था, वो मैं शूट नहीं कर पाया, बट मेरा पूरा शूज़ भीग चुका है। तो पुल लगभग बन चुका है। बट अभी भी पानी से ऊपर नहीं आया है पुल। ये देखो रास्ते में अभी इतने सारे हमें हाथी की पोटी दिखी है यहाँ पे, बट अच्छी बात यह है कि बहुत पुरानी है, अभी कहीं भी हमें नई नहीं दिखी है। देखो ये भी पुरानी है, ये देखो यहाँ पे भी पुरानी है, तो शायद अभी तक वो आए नहीं है पानी पीने। बट जैसे मैंने एक जिम कॉर्बेट वाला ब्लॉग बनाया था, उसमें हमें भी दिन तक कोई नहीं दिखा था। जैसे 4 बजे मतलब सूरज ढलने को हुआ, वैसे सारे हिरण, सांभर, हाथी उस टाइम पे निकले हैं 4 बजे अराउंड। तो मुझे लग रहा है यही टाइम होता है उन लोगों का नदी में उतर के पानी पीने का। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है 4 बजे का अराउंड ही आएंगे। और अभी टाइम 1 बज रहा है और देखते हैं हम कब तक पहुँचते हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन कर्णाश्रम में। ये देखो भाई साहब, ये हमारा 9वीं 10वीं बार है कि हम नदी पार कर रहे हैं। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता जूते गीले हो या सूखे रहे। स्टार्टिंग में हो रहा था जब पहली दूसरी बार हम नदी पार कर रहे थे कि यार जूते नहीं भीगने चाहिए, बट अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लोअर भीगे, जीन्स भीगे, किसी को कोई मतलब नहीं है, सबको नदी पार करनी है बस। तो इसलिए अब सबने हार मान दी है और देखो अब फिर से नदी पार करनी है। तो इसलिए हर 100 मीटर पर एक नदी पार करनी पड़ रही है। आई होप आप लोगों को भी देखने में मज़ा आ रहा होगा, और अगर आपको सच में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ इसे आगे भी शेयर करना। ओ हो ये तो गजब है भाई। नहीं ले 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 सच्ची संची को पढ़ा दो। एक मिनट ले आ जाओ। अबे अब यहाँ कहाँ चढ़ना है? ये क्या नाटक है भाई? रास्ता भी नहीं दिख रहा इसमें तो। अबे यार वहाँ तो गहरा भी कितना है वो देखो। स्लिप हो रहे हैं, इसमें नहीं चढ़ पाएंगे। आंटी यहाँ से मत चढ़ो,
डंडा छोड़ दो। डंडा आप छोड़ दो। हाँ, और लेफ्ट वाला फिर एकदम से दूसरे वाले। बस बस रख लो पैर आराम से। अभी तक का सबसे डेंजरस जो रास्ता था वो ये था। बस 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 बस, चलो चलो, अब एक पैर इधर, बस। वो 3 सीटी मार रहा कोई। ठीक हो? सोण कुरेड़ी पुसुयु तमाम रति ब्याणियों दो पिंगलो गाम। सोण कुरेड़ी पुसुयु तमाम रति ब्याणियों दो पिंगलो घाम। आकाश जाना का डोखरियों की सीढ़ी डांडी काटी का अगवाड़। मेको छो प्यारो मेरो गढ़वाल।